हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं श्वेता। वेलकम बैक टू माय चैनल कनेक्ट विद शुक्ला। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। जैसे कि टाइटल से आप लोगों को पता लग ही गया होगा कि आज की वीडियो हमारी किस टॉपिक पर है, और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है आपके लिए। जैसे कि विंटर सीज़न भी स्टार्ट हो गया है और आप लोगों ने भी अपनी अपनी डेस्टिनेशन को चूज़ कर लिया होगा घूमने जाने के लिए। और जब भी हम कहीं भी घूमने के लिए जाते हैं तो हमारे सबसे मेन टास्क रहता है पैकिंग। और हम बड़े तो इजीली अपनी पैकिंग कर ही लेते हैं, बट कहीं ना कहीं हमें जो नर्वसनेस रहती है वो बच्चों के लिए रहती है, क्योंकि एट लास्ट हमें ही ये सुनने को मिल जाता है कि आपने ये नहीं रखा। क्या होता है, जब भी हम अपने बच्चों की पैकिंग करते हैं तो उसको ऑर्गेनाइज तरीके से करना चाहिए। अगर उसको अनऑर्गेनाइज तरीके से हम पैकिंग करेंगे तो उसका रिजल्ट हमें ट्रिप में पता चलता है कि अरे ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, ये कहाँ रख दिया, वो कहाँ रख दिया। तो इसकी प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करने के लिए मैं ये आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। आई थिंक ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगा। मेरी बेटी 3 इयर्स की है और हम भी फ्रिक्वेंटली लॉन्ग डिस्टेंस पर ट्रैवलिंग करते रहते हैं। तो मैं जो अपनी बेबी का बैग पैक करती हूँ उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ। एक मेरा होता है ट्रॉली बैग और एक होता है मेरा हैंड बैग। तो हैंड बैग में मैं वो सारी चीज़ें रखती हूँ जो मेरी बेबी को एकदम से नीड होती है और मैं उसको तुरंत दे देती हूँ। और ट्रॉली बैग में मैं वो सब चीज़ें रखती हूँ जो मुझे ट्रिप में ही उसकी नीड होगी। तो मैं इस तरीके से उसको डिवाइड कर लेती हूँ। सपोज़ आप एयर ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो आपका जो फ्लाइट में लगेज में आपका ट्रॉली बैग तो चला जाता है और हैंड बैग आपके पास रह जाता है। तो उसमें आप इस तरीके से आपका सारा सामान ऑर्गेनाइज होना चाहिए ताकि आपके बेबी को कोई भी परेशानी ना हो। तो चलिए आज मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, मैं किस तरीके से अपने बेबी का बैग पैक करती हूँ। तो बिना किसी डिले के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे पास ये ट्रॉली बैग है जो मैं तराशा के लिए ही यूज़ करती हूँ और उसके लिए एकदम ही परफेक्ट रहता है। मैं उसका सारा सामान इसमें बहुत अच्छे से कैरी कर लेती हूँ और बहुत इजीली इसमें रख भी लेती हूँ। तो अब मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ मैं किस तरीके से इसमें उसका सारा सामान लगाती हूँ। तो इसमें 2 कंपार्टमेंट है, जिसमें फर्स्ट में जिप है और सेकेंड ये इस तरीके से। तो पहले मैं आपको जिप वाला दिखाती हूँ उसमें मैं क्या क्या रखती हूँ। तो इसमें मैंने उसके क्लॉथ्स रखे हुए हैं, विंटर के क्लॉथ्स रखे हैं। और जो उसकी ये फैंसी ड्रेस है उसको मैंने पॉलीथीन में करके रखा हुआ है, क्योंकि इसमें स्टोन वगैरह लगे हुए हैं तो वो ब्लैक हो जाते हैं स्टोन। तो मैं इस तरीके से फैंसी ड्रेस को पॉलीथीन में रख लेती हूँ। और इधर मैंने उसके सारे ही क्लॉथ्स ही रखे हुए हैं। और विंटर के हिसाब से मैं ये पोंचो उसके लिए ज़रूर रखती हूँ, ये बहुत सही रहता है बच्चों के लिए। वैसे बच्चों को हम ब्लैंकेट वगैरह उड़ाते हैं तो वो मतलब उतार देते हैं, उसको ठीक से नहीं पहनते हैं। और कुछ भी हम उनको उड़ाते हैं तो वो कुछ ना कुछ किसी तरीके से वो गिर ही जाता है। और इस तरीके से बच्चों के ये डाल दो गले में तो वो बहुत ज़्यादा वार्म रहता है और बच्चे इजीली उसको कैरी भी कर लेते हैं। तो मैं ये पोंचो उसके लिए ज़रूर रखती हूँ विंटर में। और इधर ये उसकी एक के चेंजिंग मैट है जो बहुत ही ज़रूरी होती है। वैसे तो अब वो टॉयलेट वगैरह नहीं करती है, बड़ी हो गई, बता देती है, बट फिर भी मैं कहीं भी जाती हूँ तो एक रख लेती हूँ। और उधर फिर उसकी नाइट सूट जैकेट वगैरह ये मैंने रख रखे हैं। अब आते हैं हम इधर वाले सेक्शन में। तो यहाँ पर उसकी ये पार्ट टॉवल है जो बहुत कंपलसरी होती है बच्चों के लिए। और अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर मैंने किस तरीके से ये रखे हुए हैं। तो इधर ये सॉक्स हैं जो मैंने समर के भी और विंटर के दोनों रख रखे हैं। नाइट में सोते टाइम मैं उसको ये वॉर्म वाले नहीं पहनाती हूँ, ये उसको मतलब ठीक नहीं रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, इसलिए मैं उसको समर वाले पहना देती हूँ। और ये ग्लव्स वगैरह भी मैं इसी में डाल देती हूँ। तो इसको मैं डायरेक्ट अटैची में इस तरीके से नहीं रखती हूँ और इस तरीके से पॉलीथीन में रखती हूँ, ताकि इजीली अगर मुझे एकदम से निकालना हो तो बस ये डायरेक्ट पॉली निकाली और बच्चे को पहना दी। अब सबसे मेन क्या आता है, बच्चे का कोई भी टॉय उसको इंगेज करने के लिए, उसको होम वाली फीलिंग कराने के लिए उसका टॉय या फेवरेट जो भी उसको पसंद हो वो ज़रूर रखना चाहिए, ताकि बच्चा उसमें इंगेज रहे और आपको परेशान ना करे। अब आते हैं ये शूज़। मैं शूज़ को डायरेक्ट ट्रॉली बैग में ऐसे ही नहीं रखती हूँ, मैं हमेशा इसी तरीके से ऑर्गेनाइज़र किट में रखती हूँ। अगर आपके पास ये ना हो तो आप पॉलीथीन या फिर न्यूज़पेपर में भी रैप करके इसको रख सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर शूज़ भी रखे हैं और स्लीपर भी रखे हैं। कभी कभी बच्चे शूज़ में कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं तो उनको आप इजीली स्लीपर पहना सकते हैं ताकि वो कंफर्टेबल फील करें। अब यहाँ पर ये देखिए मेरी बेबी गर्ल है तो मैंने उसके लिए ये कुछ बैंड रखे हैं। जो भी मैं ड्रेस रखती हूँ उसी से मैचिंग में इस तरीके से बैंड रख देती हूँ, उसको बहुत पसंद आते हैं। एंड कभी कभी उसको ये क्लिप भी लगाने होते हैं जो उसके बहुत फेवरेट हैं, डॉल वाले क्लिप्स हैं ये सब।
तो मैं वो भी उसके लिए रख देती हूँ। आप जब भी पैकिंग करें अपने बच्चे के अकॉर्डिंग ही करें ताकि आपको कभी भी कोई परेशानी ना हो। एंड हम यहाँ पर विंटर की पैकिंग कर रहे हैं तो उसके लिए स्कार्फ तो मस्ट है, क्योंकि बच्चों को नेक से ही ठंड लगती है तो ये पूरा कवर करके रखता है। एंड आप 2 कैप जरूर रखें बच्चे के लिए, अगर एक डर्टी हो जाए या कुछ भी हो जाए तो आपके पास दूसरा ऑप्शन हो। और यहाँ पर मैं कुछ टी शर्ट एंड लेगी भी रख लेती हूँ जो कि बहुत ज़रूरी होती है। बच्चे के लिए ऑप्शन तो आपको रखना ज़रूर ही चाहिए ताकि आपको ही परेशानी ना हो। एंड ये मैं इनर वियर इस तरीके से पॉलीथीन में रखती हूँ क्योंकि बहुत छोटी चीज़ होती है और इधर उधर हो जाती है। अब इसके बाद ये तो मेरा ट्रॉली बैग हो गया। उसके बाद में ये इस तरीके से, इसको डायपर बैग भी बोल सकते हैं, शोल्डर बैग भी बोल सकते हैं, ये भी मैं ज़रूर कैरी करती हूँ। ये एक तरीके से पूरा हैंडी होता है। मुझे जो भी चीज़ लेनी होती है मैं आराम से इसको ओपन करती हूँ और ले लेती हूँ। मैं ट्रॉली बैग में ऐसी चीज़ें रखती हूँ जो बहुत ज़रूरी नहीं होती हैं, और इसमें ऐसी चीज़ें रखती हूँ जो बच्चे को एकदम से चाहिए होती है तो मैं उसको तुरंत निकाल के दे सकती हूँ। अब मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहले जब हम इसको ओपन करेंगे, इसमें ये पॉकेट है, इस तरीके से नेट लगा हुआ है। यहाँ पर मैं टिश्यू पेपर रखती हूँ। कभी कभी बच्चे सफ़र में ही अपने हैंड डर्टी कर लेते हैं, तो अगर उनको कुछ भी क्लीन करना होता है तो एकदम से जिप ओपन की और डायरेक्ट यहाँ से टिश्यू पेपर निकाला और क्लीन कर दिया, तो मैं ये एकदम से बाहर की साइड ही रखती हूँ। और ये जो आप 3 पॉकेट देख रहे हैं, यहाँ पर ये फीडिंग बोतल लगते हैं, और मेरी बेटी तो बड़ी हो गई है तो अब मैं बोतल वगैरह तो नहीं रखती हूँ, तो मैं इस जगह पर और चीज़ें रख देती हूँ। जैसे मैंने ये मेडिसिन रखी हुई है। मेडिसिन बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होती है। आपका बच्चा ठीक है, इट्स ओके, बट फिर भी आप सेफ्टी के लिए मेडिसिन ज़रूर रखें। कोल्ड, कफ, फीवर एक्सेट्रा जो भी आपको लगे आप वो रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं थर्मामीटर भी रखती हूँ, ईयरबड्स भी रखती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद ये कभी कभी काम आ जाती है। ये मेरी बेटी का फेस वॉश है, ये ममा अर्थ का है और मैं ममा अर्थ के ही प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। ये मॉस्किटो रिपेलेंट है। अगर हम कहीं जा रहे हैं वहाँ पे बहुत सारे मॉस्किटो हैं तो आप थोड़ा सा इसको लगा दीजिए तो मॉस्किटो बाइट नहीं करते हैं। कभी कभी बहुत ज़्यादा ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो बच्चे को बहुत हार्म कर देते हैं, तो ये भी बहुत ज़रूरी होता है। एंड ये पेस्ट एंड ब्रूस, ये भी ममा अर्थ का ही है। मैं तराशा के लिए सारे ही प्रोडक्ट ममा अर्थ के यूज़ करती हूँ जो कि बहुत अच्छे होते हैं। और ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैंने बहुत ज़्यादा सर्च करके ही ये सब लिया था। और ये डायपर बैग भी मैंने फर्स्ट क्राई से ही परचेज़ किया था जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा था। आज भी ये देखो कितना अच्छा है। और इधर ये साइड पॉकेट भी दी हुई है। फर्स्ट में मैं वाटर बॉटल रखती हूँ और सेकंड में मैं इस तरीके से वाइप्स रख देती हूँ। मेरी बेटी बड़ी है तो इसलिए मैं वाइप्स रख देती हूँ। आपका बच्चा अगर छोटा है तो आप इस जगह पर डायपर रख सकते हैं, जो ईजिली यहाँ से निकाला और हो गया। अब मैं आपको दिखाती हूँ, इस बैग के पीछे भी एक जिप होती है जो आप पूरा ऊपर ओपन ना करके डायरेक्ट नीचे से भी ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पर ये एक और जिप दी होती है, यहाँ पर आप कुछ भी वेट क्लॉथ या कुछ भी ऐसी चीज़ रख सकते हैं। मैं यहाँ पर हमेशा एक पॉलीथीन रखती हूँ बच्चों के साथ। मुझे लगता है कि एक पॉलीथीन ज़रूरी होती ही है। अगर कुछ भी ऐसी चीज़ें हमें उसमें पॉलीथीन में डालनी है, हमें बैग में नहीं डालनी, तो हम इजीली इसमें डाल सकते हैं। तो बच्चों के हिसाब से ये बहुत ही अच्छा बैग होता है। आप भी अगर इसको परचेज़ करना चाहते हैं तो फर्स्ट क्राई से कर सकते हैं। अब मैं दिखाती हूँ कि मैं इसके अंदर क्या क्या रखती हूँ। अब हम जिप को ओपन करेंगे और मैं तराशा का एक फेवरेट टॉय ज़रूर रखती हूँ। उसको छोटी छोटी चीज़ें बहुत पसंद आती हैं, उसको ये टेडी बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद है ये हैंड टॉवल जो मैं ऊपर ही रखती हूँ ताकि मैं ईजिली ओपन करूँ बैग और उसको ले लूँ, तो मैं हैंड टॉवल ज़रूर रखती हूँ। उसके बाद आता है ये लंच बॉक्स। लंच बॉक्स में ज़रूर कैरी करती हूँ, उसमें कुछ ना कुछ ज़रूर रख के लेके जाती हूँ घर से, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। बच्चे की भूख का आप कभी भी नहीं बता सकते, उसको कब भूख लग जाए, कब खाने का मन कर जाए, तो उसके लिए मैं ज़रूर घर का बना हुआ कुछ ना कुछ लेके जाती हूँ। और आप भी मेरी इस बात से ज़रूर एग्री करेंगे। जब भी हम कहीं जाते हैं तो बच्चों को भूख कुछ ज़्यादा ही लगती है, तो आप कोई भी उनकी फेवरेट डिश वगैरह भी रख सकते हैं। अब खाने में भी आपको 2-3 ऑप्शन ज़रूर रखने चाहिए। बच्चों के बहुत नखरे हो जाते हैं, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, तो आप इस तरीके से फ्रूट्स वगैरह भी कुछ भी रख सकते हैं, या फिर जो भी आपके बच्चे का मनपसंद हो आप वो रख सकते हैं। तो खाने पीने की चीज़ें तो ज़रूर रखनी ही चाहिए। अब जब भी हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो बच्चे को एक जगह बैठना बहुत ज़्यादा उसको एक पनिशमेंट जैसी हो जाती है, तो इसलिए हम उसके लिए बहुत सारी चीज़ें इंगेज करने के लिए कुछ ना कुछ रखते हैं। तो मेरी बेटी को राइड करना एंड रीडिंग करना दोनों ही बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं उसके लिए बुक्स वगैरह रख लेती हूँ। उसको कलर करना भी बहुत पसंद है, तो मैं उसके लिए कलरिंग वाली बुक्स रख लेती हूँ, और ये सब एनिमल्स वगैरह ये सब बुक्स रख लेती हूँ ताकि वो इंजॉय करती जाए और पूरा अपना उसका कब उसकी डेस्टिनेशन आ जाए उसको खुद को पता नहीं चलेगा।
तो इस तरीके से मैं उसकी बुक्स वगैरह भी सारी रख लेती हूँ। और यहाँ पर ये थोड़ी सी बड़ी पॉकेट है, तो यहाँ पर मैं उसका ये बॉडी वॉश रख लेती हूँ और ये बहुत ही सही रहता है। आप इसको अप करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा और डाउन करके इसको क्लोज़ करेंगे तो ये लीक भी नहीं होगा। तो आप इसको पॉलीथीन में रख सकते हैं, बट मैं इसी तरीके से इसको रख लेती हूँ। अब बच्चों को स्मार्ट दिखने के लिए गॉगल्स तो बहुत ज़रूरी होते हैं, तो यहाँ पर मैंने 2 पेयर ऑफ गॉगल्स रखे हैं और उसके जो फेवरेट हैं वही रखे हैं। तो ज़्यादातर आप ये ध्यान रखें कि आप अपने बच्चे की फेवरेट चीज़ें रखें ताकि वो आपको वहाँ पर कोई भी परेशान ना करे। यहाँ पर इसमें इस तरीके से ये जिप दी हुई है, आप यहाँ पर मनी वगैरह या फिर जो भी आपको ठीक लगे वो रख सकते हैं। और ये आप मार्क्स कंपलसरी हो गया है, तो मैं बेटी के अपने मार्क्स भी रखती हूँ और ये हैंकी वगैरह भी रख लेती हूँ। तो जितने भी ये तो आप कितने भी रख लो वही कम होते हैं। बच्चा कहीं गिरा देता है या फिर ज़्यादा डर्टी कर लेता है तो आप उसके अकॉर्डिंग हैंकी एंड मार्क्स रख सकते हैं। अब ये मेरी बेटी का एक बॉक्स है जो कि मैं ज़रूर कैरी करके रखती हूँ और इसको ऊपर ही रखती हूँ। इसमें मेरी बेटी का ये हैंडमेड काजल है और उसकी ये क्रीम है, तो मैं इसको इस तरीके से पॉलीथीन में रखती हूँ। कभी कभी काजल इधर उधर फैल जाता है तो ये सब चीज़ों को ख़राब नहीं करता है, तो मैं इस तरीके से इसको रख लेती हूँ। और इसमें ये उसका क्लिप है और ये नेल कटर है एंड यहाँ पर कोम्ब है और एक गॉगल्स और हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से ये पूरा मैं बॉक्स में करके रखती हूँ। आराम से बॉक्स निकाला, यूज़ किया और वापस से रख दिया, तो हमारी छोटी छोटी चीज़ें इधर उधर भी नहीं फैलती हैं। और ये कलर हैं जो मैं उसके कलर ड्राइंग के लिए रखती हूँ। अब मैं एक पेयर टी शर्ट और लेगी का अपने इस बैग में भी रखती हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे अपने ऊपर कुछ गिरा लेते हैं या फिर डर्टी क्रॉस कर लेते हैं, तो एकदम से हम ट्रॉली बैग तो ओपन कर नहीं सकते हैं। तो मैं इसमें भी एक इस तरीके से क्लॉथ रख लेती हूँ। और आप जो ये सबसे नीचे थे क्लॉथ, तो आप ऊपर से ना करके पीछे से इसको जिप को ओपन करके यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो मैं इसमें और सबसे लास्ट में मैं एक हैंड टॉवल और रखती हूँ, ताकि अगर वो वाली हैंड टॉवल वेट हो गई या फिर डर्टी हो गई तो मेरे पास नेक्स्ट ऑप्शन भी रहेगा। तो सो गाइस, आप इस तरीके से अपने बच्चे की पैकिंग कर सकते हैं। होपफुली आपको ये मेरी वीडियो बहुत ही यूज़फुल लगी होगी। अगर लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ कि आप इस तरीके से ये बैग परचेज़ कर सकते हैं अपने बच्चे के लिए। बहुत ही अच्छा होता है और एकदम से हैंडी होता है। तो आप इस तरीके से अपने सारे सामान को अच्छे से अरेंज कर सकते हैं। एंड मैं आपको ये दिखाना भूल ही गई, मैं बच्चे के लिए अपने सेफ्टी पिन और ये थ्रेड ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि मुझे ये भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगता है। और इस तरीके से आप अपने बच्चे की जो जर्नी है और जहाँ भी आप जा रहे हैं उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं इस तरीके से पैकिंग करके। अगर आपको यूज़फुल लगा हो तो इसको लाइक किए बिना मत जाना। सो गाइज, देखा आपने, मैं अपनी बेटी का बैकपैक इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करती हूँ और मुझे ट्रिप में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। आप भी इसी तरीके से ऑर्गेनाइज़ करेंगे तो आई एम श्योर आपको भी कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप भी अपनी जर्नी को बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे। और अगर आपको इसमें थोड़ा बहुत चेंजिंग भी करने हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बच्चों के आप फेवरेट टॉयज़ रख सकते हैं, और ऐसा नहीं कि आप हर ट्रिप में सेम ही टॉयज़ रख रहे हैं, उनको आप चेंज भी कर सकते हैं, तो उससे बच्चे को भी चेंज फील होगा। सपोज़ बच्चों को क्ले बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं तो आप क्ले रख सकते हैं। उनके खाने पीने की चीज़ें जो उनको पसंद होती है वो रख सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, बट हर चीज़ को आप ऑर्गेनाइज तरीके से रखेंगे तो आपकी ट्रिप बहुत ही स्मूथ होगी। एंड गाइज, मुझे आप सबसे ये बोलना था कि जब हैलोवीन था तो मैंने तराशा की हैलोवीन वाली भी वीडियो बनाई थी, बट वो थोड़ा लेट हो गई थी और मैं उसको पोस्ट नहीं कर पाई थी। अगर आप बोलेंगे तो मैं उसको पोस्ट कर दूँगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। मिलती हूँ आपसे अच्छी सी प्यारी सी वीडियो के साथ। अगर आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, टेक केयर, बाय बाय।